नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताते चले कि हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में एक सभा को संबोधित किया है। आपको बताते चले कि द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया, जहां पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित सीएम मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बताते चले, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की उन्होंने बात भी कही है। प्रगति की रफ्तार में उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे की हैं, जहां पर उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रगति की रफ्तार पर बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार ऐसे ही प्रगति होती रहेगी। 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। सीएम मनोहर लाल भी यहां पर मौजूद रहे हैं और साथ ही पीएम ने हरियाणा और सीएम मनोहर लाल की तारीफ भी की है। हरियाणा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई और ये बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई है। बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री गीता बुक्कल और साथ ही प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। हरियाणा भवन में ये बैठक आयोजित की गई, जहां पर कई नेता भी शामिल हुए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता भी शामिल हैं। और आपको बताते चले कि कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक रखी गई थी, जहां पर हरियाणा भवन में ये बैठक हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है और साथ ही कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। पुलिस कमिश्नर झज्जर के पद पर सतीश बालन ने सोमवार को अपना पद ग्रहण कर लिया है। पद संभालने के बाद में मीडिया से रूबरू हुए सतीश बालन ने कहा कि झज्जर जिले में संगीन अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराधी और अपराध कितना भी बड़ा हो, किसी के साथ भी नरमी नहीं बरती जाएगी। नफीर सिंह राठी हत्याकांड को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नए पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि इस हत्याकांड को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से सजग है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और अन्य जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द किए जाने की संभावना है। जो नया नया कमिश्नरेट है उसका मैं एज अ कमिश्नर चार्ज लिया, तो अभी यहाँ का क्राइम का, मैन पावर का सब कुछ एसपी साहब से डिस्कस किया हूँ और आगे के जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी है। सो अभी फिलहाल जो एक घटना घटी आप लोगों को पता है बहादुरगढ़ में, और जो वायलेंट क्राइम्स है वही प्रायोरिटी रहेगा। जो क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम्स कमिट करते हैं और कुछ फिरौती का भी कुछ शिकायत आई है, वो वही प्रायोरिटी रहेगा उनको। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर शाहबाद में कांग्रेस और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है और इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस आप गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता पहुंचे। शाहबाद से पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल भी बैठक में शामिल हुए और बैठक के दौरान कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता इससे परेशान हो चुकी है।
क्षेत्र को लेकर? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और आपने देखा कितना जोश था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और जोश है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और वही शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में भी आज कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी, उसको लेकर के लोकसभा चुनाव है बिल्कुल नजदीक है और उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और आगे भविष्य में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो आज हमारे बीच में थे, आपने देखा, और उनको लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। और जो आज मुद्दे हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा शाहबाद में क्या है? बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। शाहबाद के अंदर जनता का बहुत ज्यादा प्रेम हमें यहाँ पे मिल रहा है। जिस प्रकार से शाहबाद के लोगों ने ये बताया, आज हाथ खड़े करके बताया कि नायब सैनी जी चुनाव जीतने के बाद गांव, एक भी गांव के अंदर नहीं आया, लोग उनको गायब सैनी कह रहे हैं। आज पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, हरियाणा के अंदर नशा फैलता जा रहा है, हरियाणा में बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर ना बिजली मिलती, ना पानी मिलती, ना हॉस्पिटल। हरियाणा अब आमूल चूल परिवर्तन चाहता है। हरियाणा अब इंडिया गठबंधन को चाहता है। सर, गठबंधन दे रहे हैं, ये अनैतिक गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दे दे के ये चुनाव जीता था। कुरुक्षेत्र में सापड़ा कॉलोनी में घर में घुसे चोरों ने मकान मालकिन को गोली मार दी है। आपको बताते चले कि डीएन कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल कमलेश कौशल और उनकी पत्नी अशोक कौशल रोजमर्रा की तरह रात में घर पर ताला लगाकर सैर के लिए निकले थे और करीब 1 घंटे बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला खुला हुआ है। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि 2 अज्ञात चोर अंदर चोरी कर रहे थे। उन्होंने शोर मचाया तो चोर घर से बाहर निकलकर भागने लगे और दोनों पति पत्नी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो घर में घुसे चोरों के बाहर खड़े साथी ने बाहर से अंदर आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली मकान मालकिन कमलेश कौशल के पेट में लगी और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें उपचार के लिए आनंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार लगातार जारी है। में भी चोट लगी है, गोली लगी है और पट में भी लगी है। पट में इतनी सीरियस नहीं है, जो ज्यादा गोली लगी है पेट में है, तो पेट के अंदर इनकी ब्लीडिंग हो रही है। इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया है और कोशिश करी जा रही है उनको रिवाइव करने की। इस स्टेज पे ज्यादा बताना ठीक नहीं है। हमारी सारी टीम जो है इस पे लगी हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसको सर फोर्स एरिया कहलाया जाता है। महिला की हालत कैसी बताई जा रही है? अभी हम देखे हैं हॉस्पिटल, अभी आईसीयू में है। डॉक्टर साहब से बात का इलाज है। स्टेज पे डॉक्टर साहब भी क्लियर नहीं बता पाए, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से आज की घटना हुई, मुझे लगता है कि पुलिस का डर जो लोगों के मन में था वो खत्म हो। अभी पूरी गली में लोग थे और लोगों के बीच में सरेआम लुटेरे आए और जब उन्होंने अपना जो मैडम ने अपना घर खोला, अंदर लुटेरे थे तो बाहर से गोली मार दी। ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती करे। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती है और यहाँ पर ऐसे एरिया में पड़े कि जहाँ पर हर समय लोग सड़क पर भी। तो आप मिलके आए हॉस्पिटल में? हाँ, बिल्कुल मिलके आया हूँ। मैं आया हूँ, ऑपरेशन चल रहा है। हरियाणा के हिसार में लुवास के सर्जिकल विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप गोयल ने अपने ऑफिस में सर्जिकल ब्लेड से पहले 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद खुद के हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव ऑफिस में लहूलुहान हालत में मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसपी मोहित ढांडा और साथ ही आपको बता दें कि एसपी राजेश मोहन, रजिस्टर देवेंद्र कुमार और साथ ही आपको बताते चले कि डीएसपी विजयपाल मौके पर पहुंचे हैं और दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में तनाव के चलते वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। है जिसका
जिसकी उम्र 35 साल के करीब है, और एक बच्ची की डेड बॉडी है जो कि 8 साल की उम्र है। जो डेड बॉडी जब पता किया गया तो डॉक्टर संदीप गोयल, हाँ, वो जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज भी हैं और यहाँ पे भी रहते हैं यूनिवर्सिटी में। इनका एड्रेस 11B/35 ओल्ड कैंपस है। इसके बाद हमने साइट्स को कोडन ऑफ कर दिया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट को बुलाया गया और सीन ऑफ क्राइम अभी अपना कार्रवाई कर रही है। साथ साथ में हम सभी से पूछताछ कर रहे हैं आसपास के लोगों से, और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि जिस पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का भी कहना है कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा देना चिंताजनक है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। वे चाहते हैं कि देश में पीस एंड हार्मनी ना रहे, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो जाए इनका यही काम है। कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है, हर बात में कोई ना कोई इश्यू क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में पीस एंड हार्मनी ना रहे, कोई मुद्दा आए, उनका तो ये काम हो गया। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव मोहम्मदपुर झाड़सा पहुंचे, जहां पर उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने, युवाओं ने, आपको बताते चले कि राव नरवीर सिंह को फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच और कई पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का न्योता दिया और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गुरुग्राम, हिसार, सिरसा और रोहतक क्लस्टर प्रभारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी कहा कि गुरुग्राम में नमो मनो सरकार में विकास की बहुत परियोजनाओं पर काम हुआ है। कल यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पड़ोस में जनसभा है। एक तो जनसंपर्क अभियान और एक मोदी जी की रैली का निमंत्रण देने के लिए आज मोहम्मदपुर गांव आया और गांव के भी प्रोग्राम है, उसमें भी निमंत्रण देने जा रहा हूँ। लोगों का उत्साह ये बता रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव नजदीक है और मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, उसको ये गुड़गांव लोकसभा भी पूरा करेगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। कितना फायदा मिलने वाला, क्योंकि एक्सप्रेस बनने के बाद हमारे गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ जहाज बना है और गुड़गांव की कनेक्टिविटी सिर्फ दो थी दिल्ली के लिए, अभी तीसरी कनेक्टिविटी है और मेरा ये मानना है कि आवागमन में यहाँ से एयरपोर्ट जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह ने, आपको बताते चले कि ददौली में 2 सड़कों का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तो भगवान जाने, लेकिन बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी 10 सीटों पर भारी बहुमत से विजयी भी होगी। आज कई शिलान्यास थे और
कुछ जो है उद्घाटन थे फतेहपुरी में भी और बड़ौली में भी। 2 सड़कों का शिलान्यास है, एक चालू हो चुकी है, एक आज ही उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं। एक मेन रास्ते का आज उद्घाटन किया है, एक टीन शेड का उद्घाटन किया है, एक पुरानी जो योजनाएं थी वो जोड़ के निर्माण की थी, डिस्पोजल की थी, उसकी भी आज देखने का अवसर मिला। और अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ौली में अभी पशु हॉस्पिटल का भी 4 दिन पहले वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में वे कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि वे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही कांग्रेस के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं और उन्होंने लंबा चौड़ा नोट भी शेयर किया और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद में ब्रजेंद्र सिंह ने दिल्ली में हुड्डा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल हुड्डा से मिले थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह और इस दौरान आवास पर ब्रजेंद्र से मुलाकात की गई और साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी यहां पर मौजूद रहे हैं। दरअसल हुड्डा से मिलने के लिए ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे थे। आपको बताते चले कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें उनके आवास से हैं जहां पर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी मौके पर मौजूद रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित फरीदाबाद लोकसभा के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी कहती थी कि 75 पर, तो वहीं दूसरी पार्टी कहती थी जमुना पार, और ये चुनाव नतीजा आने के बाद दोनों साथी बन गए हैं। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे शराब घोटाला हो या फिर फरीदाबाद के निगम का 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है और अब हरियाणा प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। धरातल बीजेपी का खिसक गया है। हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार 1 वर्ष के अंदर 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 35 पिछले 1 वर्ष में, और ये क्रम जारी है। हमारा परिवार बढ़ रहा है। निश्चित हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनाक्रोश रैली के माध्यम से जनता भी जुड़ रही है, तो लगातार हमारा जो है प्रयास हरियाणा में जनता के बीच में रहने का जो संघर्ष, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष पिछले 5 वर्ष से हम कर रहे हैं। लोग आज समझ रहे हैं, जनता, हरियाणा की जनता आज समझ चुकी है।
भारी थे और गर्मी भी से होगा। जो हालात है हरियाणा में हर वक्त कांग्रेस क्या क्या करेगी हमने बताया है। 6,000 का पेंशन करेंगे, 300 माफ करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, पुरानी कॉलोनी है उनका करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य है। खेल नीति हम फिर से शुरू करेंगे, 100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे। सारी हमने जन आक्रोश रैली हुड्डा साहब की मुहिम है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश, और उसमें हुड्डा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया है जन आक्रोश रैली का आयोजन करें। ये लोकसभा की रैली है, पूरे जिले की रैली है। पूरे जिले लोकसभा के जितने भी लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे मददगारी, सब इसमें ठोक के हमारी मदद कर रहे हैं। सब साथ है, पूरे जिले का सहयोग है, सभी कांग्रेसियों का सहयोग है। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, पूरे जिले में सबसे बड़ी रैली होगी। छतरपुर बॉर्डर से लेकर के और होटल तक इस रैली की चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये रैली जो है अपने आप में ये कांग्रेस जन जो है एकत्र करने का और कांग्रेस की एक लहर लाने का काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ये रैली लोकसभा के चुनाव पर पूरा असर डालेगी। रेवाड़ी विधानसभा के 5 गांवों में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राय ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। चिरंजीव राव ने भी कहा कि हरियाणा के हालात यूपी और बिहार जैसे हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही और ऐसा लगता है कि प्रदेश में जंगल राज आ गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। चिरंजीव राय ने भी आपको बताना चाहें कि राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को सोच समझकर मतदान करना चाहिए, ऐसे उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा में भेजना चाहिए जो क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पर सरकार इजराइल भेज रही है। तकरीबन 5 गांव में है। अभी हम गोकलपुर गांव के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक शिलान्यास का और पत्थर हम लोगों ने रखा है। और मेरी एक कोशिश रही पिछले 4.5 साल के अंदर जितना हो सके हर गांव के अंदर समान रूप से विकास कराएं, तो उसी की तर्ज के ऊपर आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम था। देखिए, आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता थे, जिन्होंने पिछले दिनों में आज से 10 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, आज वो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस शामिल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होने का काम कर रही है। उसी के साथ आज 3 और सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर वापस आज के दिन ही शामिल हो रहे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की गाजीपुर से, जहां पर आपको बताते चलें कि खबर गाजीपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है। परिजनों के प्रति व्यक्त की है संवेदनाएं। सीएम योगी के अस्पताल प्रशासन को दिए हैं निर्देश। घायलों के उचित उपचार के भी निर्देश दिए गए। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की गाजीपुर से, जहां पर सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सीएम योगी के अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि घायलों को उचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गई है। आपको बताते चलें कि परिजनों के प्रति व्यक्त की गई हैं संभावनाएं और संवेदनाएं, और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी के अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों के बड़ी खबर इस वक्त की गाजीपुर से, जहां पर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं, और साथ ही अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि घायलों के उचित उपचार के
निर्देश दिए गए हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। आपको बताते चले कि गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया, परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सीएम योगी के अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि गाजीपुर से हैं, जहां पर भीषण आग लग गई और जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। और इसी खबर पर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री